लव हैकर कहानी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको कहानी एक भी परसेंट अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करो कि आपको कहानी कैसे लगती है। और जो नई कहानी आने वाली है उसका टाइम आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि वो कहानी आप लोग किस टाइम सुनना चाहेंगे। चलिए आज के एपिसोड नंबर 19 में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी। आरोही और कार्तिक दोनों बाहर चाय पीने के लिए गए थे, लेकिन तभी आरोही के पापा का कॉल आया और उसने कहा कि वो अभी कार्तिक कुछ नहीं करता तो अभी घर गए खर्चे के लिए वो उसको कुछ पैसे देना चाहता था। लेकिन आरोही ने तुरंत मना कर दिया था क्योंकि अब तो उसकी जॉब भी लग गई थी। आरोही ने अपने पापा से बात करने के बाद फोन रख दिया। उसके बाद उसने कार्तिक से अपनी चाय पकौड़ों की ट्रीट खत्म की। तभी आरोही ने कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा, चलो अब घर चलते हैं, लगता है बारिश होने वाली है। लेकिन कार्तिक ने उसको हाथ दिखाते हुए कहा, अरे रुको ना यार, अभी एक और एडवेंचर बाकी है। और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगा। उसकी बात सुनकर आरोही ने हैरान होते हुए कहा, अरे अब क्या बच गया। कार्तिक ने उसकी तरफ देखते हुए खुशी भरी मुस्कान के साथ कहा, वो मैं बता नहीं सकता, तुम्हें चलकर ही देखना होगा। आरोही ने भी जब देखा कार्तिक ऐसे नहीं बताने वाला है तो उसने हल्के से सिर हिला दिया और उसके बाद दोनों कार्तिक की बाइक पर सवार होकर आगे की आगे चल पड़े। कार्तिक आरोही को एक पहाड़ की चोटी पर ले गया। उसने उस चोटी के सबसे शिखर पर जाकर कहा, आरोही, यही तो है वो एडवेंचर। आरोही ने उसकी बात सुनकर हैरान होकर पूछा, ये कैसा एडवेंचर है। कार्तिक ने उसकी चोटी से नीचे देख रहे पूरे शिमला की तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे तुम नीचे तो देखो, यहां से पूरा शहर दिखता है। ये क्या एडवेंचर से कम है। ये कहते वो थोड़ा रोमांटिक भाव से आरोही को देखने लगा था। आरोही उसके इस भाव को समझ नहीं पा रही थी। उसको नहीं समझ आ रहा था कि कार्तिक उसको ऐसे क्यों देख रहा है। इसलिए उसने माहौल को बदलते हुए हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ हाँ एडवेंचर तो ठीक है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। चलो अब घर पर चलते हैं। उसने इतना ही कहा था कि बारिश भी होने लगी। दोनों बारिश में भीगने लगे और बुरी तरह से बारिश में भीग चुके थे। उसके बाद दोनों गीले कपड़े लिए वापस घर पहुंचे। घर वापस पहुंचकर उन्होंने जल्दी से चेंज किया। उसके बाद कार्तिक अपनी गेम में लग गया और आरोही किचन में खाना बनाने चली गई। आरोही ने डिनर बनाया और सभी एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर करने लगे। डिनर के बाद आरोही और कार्तिक अपने कमरे में जाकर सो गए। सुबह आरोही जल्दी से उठ गई और आज उसका ऑफिस का पहला दिन था। वो जल्दी से किचन में गई और उसने सभी के लिए नाश्ता तैयार किया। जैसे वो किचन में पहुंची, उसको उसकी दिव्यानी सास दिखाई दी। आरोही ने दिव्यानी को गुड मॉर्निंग विश किया और नाश्ता बनाने में लग गई। दिव्यानी ने भी जब देखा कि आरोही किचन में काम कर रही है तो वो कुछ नहीं बोली। वहीं आरोही ने जल्दी से नाश्ता तैयार किया और ऑफिस के लिए तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गई। कार्तिक अभी भी सो रहा था। कार्तिक को ऐसे सोता हुआ देखकर उसका मन थोड़ा भर गया था। वो चाहती थी कि उसका पति अच्छे से गुड लक बोले और पहले दिन ऑफिस के लिए ड्रॉप करके आए। लेकिन वो अच्छे से जानती थी कार्तिक दोनों में से कुछ नहीं करने वाला। उसने एक ठंडी आह भरी और वॉशरूम में तैयार होने के लिए चली गई। कुछ देर बाद जब वो तैयार होकर निकली तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने आज एक रेड कलर की ड्रेस पहनी थी जो उसके गोरे रंग पर बहुत ज्यादा आकर्षक लग रही थी। गुलाबी होठों पर चटक लाल लिपस्टिक को भी उसने चूमने पर मजबूर कर दिया। उसका मस्त फिगर और भी निखर कर झलक रहा था। आरोही ने शीशे के सामने खड़े होकर हल्का सा मेकअप किया और अपने बालों को अच्छे से कंघी की। ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई। तभी उसको पिक करने के लिए कंपनी की गाड़ी भी आ गई। गाड़ी ने बाहर हॉर्न बजाया। आरोही ने हॉर्न सुनते ही बैग उठाया और कार्तिक को आवाज देने लगी, कार्तिक, कार्तिक। कार्तिक ने नींद में कहा, हम्म। आरोही ने कहा, मैं ऑफिस जा रही हूँ। कार्तिक ने नींद में ही उसको अंगूठा दिखा दिया। तभी आरोही ने उससे कहा, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है, हॉट पॉट में पड़ा है, तुम खुद उठकर गर्म कर लेना, मम्मी को तंग मत करना। वो जानबूझकर यहाँ वहां की बातें कर रही थी। कार्तिक उसको गुड विश करने के लिए खड़ा ही हो जाए, लेकिन कार्तिक पर उसका कोई असर नहीं हुआ। जब आरोही ने देखा कि कार्तिक अपनी आलस में ऐसे नहीं छोड़ने वाला तो उसने खुद ही कह दिया, कार्तिक,
आज मेरा पहला दिन है, कम से कम गुड लक विश तो कर दो। कार्तिक ने नींद में बड़बड़ाते हुए कहा। ओह, अरे हाँ, वेरी गुड लक। अब तो सोने दो ना मुझे। ये कहते हुए वो दोबारा करवट लेकर सोने लगा। वहीं आरोही को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आई। उसने उदास चेहरा बनाया और मुड़कर गाड़ी की तरफ चली गई। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, कार्तिक ने चेहरा उठाकर चोर आंखों से उसकी तरफ देखा। जब उसको यकीन हो गया कि वो चली गई है, तो वो जल्दी से खड़ा होकर तैयार होने लगा। वो जल्दी जल्दी तैयार हुआ और तुरंत अपनी बाइक पर सवार होकर गेमिंग जोन की तरफ चला गया। उसने रात को आरोही को सोने के बाद एक गेमिंग कंपटीशन के लिए रजिस्टर किया था और इस गेम का फर्स्ट प्राइज 50,000 रुपए था। वो जो आरोही उसकी झूठी तारीफें कर रही थी, वो उसे सच करना चाहता था। इसलिए उसने आरोही को सरप्राइज देने का प्लान बनाया और वो सीधा गेमिंग जोन में पहुंचा और वहां हमेशा की तरह आरव और ईशान उसका इंतजार कर रहे थे। आरव ने उसको देखते ही कहा, अरे आ गया मेरा चीता। कार्तिक उसकी बात के जवाब में कुछ नहीं बोला। वो सीधा अपने रूम की तरफ चला गया। ये एक नई गेम लॉन्च हुई थी, उसमें फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करने का कंपटीशन था। कार्तिक पिछले रात इसी गेम की स्टडी कर रहा था और उसे इस गेम के बारे में पूरा पता चल चुका था। उसने अपने हाथ में जॉयस्टिक उठाई और गेम शुरू होने का इंतजार करने लगा। आज आगे के मुकाबले कार्तिक कुछ थोड़े ज्यादा बेचैन था। वो हर बार कॉन्फिडेंट होता था, लेकिन आज उसको डर लग रहा था। पहले हर बार जो रोज वाली गेम होती, लेकिन इस बार ये गेम भी नहीं थी और वो किसी भी हाल में कंपटीशन हारना भी नहीं चाहता था। उधर आरोही भी अपने ऑफिस में पहुंच चुकी थी। उसके मन में अभी कल वाला सीन घूम रहा था, जब वो एक साथ बारिश में दोनों भीग रहे थे। कार्तिक ने साथ उसके पकोड़े खाए। तभी आज का ऑफिस में पहला दिन होने के कारण उसको एक ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। दोनों पूरा दिन एक दूसरे के बारे में सोचते रहे। वही धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। शाम को जब आरोही वापस आई, तो वह घर दाखिल हुई। उसने देखा कि प्रकाश लिविंग रूम में ही बैठा है। आरोही इसके पास गई। उसने प्रकाश को गुड इवनिंग विश किया और हाल चाल पूछने के लिए उनके पास बैठ गई। कैसे हैं आप पापा? प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो ठीक हूं बेटा, तुम बताओ ऑफिस का पहला दिन कैसा रहा? आरोही ने मुस्कुराकर सिर हिलाते हुए कहा, बहुत बढ़िया पापा, आपका आशीर्वाद से सब ठीक हो गया। उसकी बात सुनकर प्रकाश बस मुस्कुराने लगा। वो आगे कुछ नहीं बोला। तभी आरोही ने पूछा, पापा चाय पियेंगे क्या? वो मुझे थकावट हो रही है, इसलिए मैं बनाने जा रही हूँ। अगर आप पियेंगे तो आपके लिए बना दूंगी। उसकी बात सुनकर प्रकाश ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, नेकी और पूछ पूछ, हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, चाय को कौन मना करता है। उसकी बात सुनकर आरोही ने मुस्कुराकर वहां से खड़ी होकर किचन की तरफ गई। लेकिन जैसे वो जाने के लिए मुड़ी, प्रकाश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरे अरे हाँ बेटा। आरोही ने तुरंत घूमते हुए कहा, जी पापा। प्रकाश ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरे आज हमारे मिस्टर राजकुमार सुबह सुबह उठकर घर से निकल गए थे। तुम्हें पता है क्या कहाँ गया है? उसकी बात सुनकर आरोही ने हैरान हो गई। उसने धीरे से पूछा, क्या कार्तिक सुबह सुबह गए थे? प्रकाश ने सिर हिलाते हुए उसकी बात का जवाब दिया, हाँ हाँ, मेरे ऑफिस जाने से पहले अच्छी तरह से तैयार होकर अपनी बाइक पर बैठकर निकल गया। मेरे हिसाब से तो वो कोई इम्तिहान देने तो नहीं गया, क्योंकि अगर इम्तिहान 9 बजे का होता तो 9:30 बजे एग्जाम हॉल में पहुंचता था। तुम बताओ कहाँ गया है? कोई तुम्हारी बात हुई क्या उससे? उसकी बात सुनकर आरोही ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, जी मुझे तो नहीं पता, देखते हैं कहाँ गया होगा, आने के बाद पूछेंगे। और ये कहने के बाद वो चाय बनाने के लिए चली गई। उसके बाद उसने एक कप चाय प्रकाश को दी और खुद के लिए ली। वहीं उधर कार्तिक वहां अंदर कूद गया था। वो रास्ता उसका चोर रास्ता बनाया हुआ था, जिसका इस्तेमाल वो आम हर रोज करता था। कमरे में घुसते हुए उसने अपना बैग एक तरफ फेंका और अपने बिस्तर पर जाकर औंधे मुंह गिर गया। वहीं कुछ देर बाद आरोही जैसे ही कमरे में आई, उसने कमरे में आकर देखा कि कार्तिक वो वापस आ गया है और औंधे मुंह लेटा हुआ है। उसने कार्तिक के पास जाकर हैरान होते हुए पूछा, तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पापा कह रहे थे तुम सुबह सुबह घर से बाहर गए थे और अभी तक लौटे भी नहीं हो, तो तुम यहाँ कैसे आ गई? वो यही पूछ रही थी
तभी कार्तिक ने उसकी बात का जवाब दिए बिना ही अपने जेब से एक खाकी रंग का पैकेट निकाला और आरोही की तरफ बढ़ा दिया। आरोही ने वो पैकेट देखते हुए पूछा, ये क्या है? कार्तिक ने कहा, 50,000 रुपए। आरोही ने पैसे गिनते हुए पूछा, ये कहाँ से आए? कार्तिक ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, आईटी यूनिवर्सिटी में गेमिंग कंपटीशन था, मैंने ऑनलाइन रजिस्टर कर लिया, अभी सुबह राउंड में दोपहर तक चले और मैं ये कंपटीशन जीत गया। उसकी बात सुनकर आरोही ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, अरे वाह, ये नेक ख्याल कैसे आया आपको? और नींद की बलि देकर तुम कंपटीशन के लिए चले कैसे गए? कार्तिक ने बिस्तर पर खड़े होते हुए उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, तुमने कल मेरी झूठी तारीफ की थी, मुझे वो सहा नहीं गया। मैंने सोचा कि अब झूठी तारीफ तो मैं नहीं करवा सकता, इतना तो गिरा हुआ नहीं हूं, कम से कम कुछ काम करते हैं, तुम्हें झूठी तारीफ तो नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए मैं कंपटीशन जीत कर लेकर आया हूं। उसकी बात सुनकर आरोही के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो बस लगातार उस पैकेट को देख रही थी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, तुम्हें भी अकल आ गई। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जाओ और ऐश करो, मुझे सोने दो। लेकिन आरोही ने बीच में टोकते हुए कहा, क्या ऐश करूं, घर का सामान खत्म होने वाला है, वो जाकर लाना है, पापा की दवाइयां भी खत्म होने वाली है, चलो मार्केट चलते हैं। उसकी बात सुनकर कार्तिक ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, अरे तुम क्या पागल हो गई हो, मैं अभी अभी तो आया हूं, तुम फिर से मुझे बाहर लेकर जाने के लिए कह रही हो। आरोही ने उसकी बात पर रिएक्ट करते हुए कहा, अरे तो क्या हुआ, 8-10 हजार की चीज आ जाएगी, जाकर लेनी है, खत्म होने वाली है, फिर पीछे 40,000 रुपए बचेंगे, उसमें से मेरी बात सुनो, 25,000 तुम रुपए मम्मी को दे देना, उनको कितना अच्छा लगेगा तुम देखना। कार्तिक उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। कार्तिक ने हाथ हिलाते हुए कहा, सॉरी सॉरी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उसकी बात सुनकर आरोही ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा, लेकिन क्यों कार्तिक? वो समझ नहीं पा रही थी कि कार्तिक मना क्यों कर रहा है। तभी कार्तिक ने ऊंची आवाज में कहा, क्योंकि मैं आज तक ऐसा कुछ नहीं करा कि आज मैं बाहर जाकर खरीदारी करके आऊंगा, मम्मी को पैसे दूंगा तो उनको लगेगा कि कहीं कोई चोरी चोरी तो नहीं करके आया। उसकी बात सुनकर आरोही ने थोड़ा हैरानी से हंसते हुए कहा, अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो, उनको बता देना कि गेम जीत कर आए हो। कार्तिक ने तुरंत हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, उनको ये समझ नहीं आता कि गेम में भी पैसे हैं, मैं हर वक्त फोन और कंप्यूटर पर बस टाइम पास करता हूँ, उनको ऐसा ही लगता है। ये कहते वो बिस्तर पर लेटने की तैयारी करने लगा, लेकिन तभी आरोही ने उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, ये फिजूल की बातें बंद करो और चुपचाप मेरे साथ चलो। कार्तिक ने मना करने की कोशिश की और कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता ना, कहा ना, मुझे नींद आ रही है। लेकिन आरोही ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी, वो बार बार उसको खींच रही थी। तभी कार्तिक ने फिर मजाकिया अंदाज में कहा, अरे क्या तुम्हें अच्छी बहू बनने का भूत सवार हो गया है? उसकी बात सुनकर आरोही एक बार उसकी आंखों में देख रही थी, फिर हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, अभी बकवास बंद करो, चलो मेरे साथ। वो कार्तिक को खींचकर बाहर ले ही आई थी। अब कार्तिक के पास कोई चारा नहीं बचा था, वो भी जाने के लिए तैयार हो गया और दोनों ग्रोसरी स्टोर पर चले गए। वहां से उन्होंने घर की ग्रोसरी शॉपिंग की, फिर मेडिकल स्टोर पर जाकर प्रकाश की दवाइयां खरीदी और उसके बाद वापस घर आ गए। जैसे वो वापस किचन में ग्रोसरी सामान रखने के लिए गए तो वहां दिव्यानी मिल गई। दिव्यानी ने जब उनके हाथ में ढेर सारी सब्जियां और सामान देखा तो हैरान होते हुए पूछा, ये क्या क्या उठाकर लाई हो तुम? आरोही ने मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, कुछ नहीं मम्मी, बस जरूरी सामान था, वही तो है। उसकी बात सुनकर दिव्यानी की भौहें तन गई। उसने नाराजगी में पूछा, ओह, तो जरूरी सामान तो ठीक है, लेकिन इतने पैसे तुम्हारे पास कहां से आए? आरोही ने बहुत ही लापरवाही से कार्तिक की तरफ इशारा करते हुए कहा, कार्तिक ने दिए मोम। उसकी बात सुनकर दिव्यानी ने और भी ज्यादा हैरान से कहा, ओह, तो कार्तिक ने दिए, लेकिन कार्तिक के पास पैसे कहाँ से आए? कौन सी नौकरी कर रहा है ये? मेरी बात कान खोल कर सुन लो तुम, अगर पैसों से इस घर में राशन डालने की कोशिश कर रही हो तो ये समझ लो कि हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है, हम बहुओं का पैसे से घर नहीं चलाते। उसकी बात सुनकर आरोही ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया,
अरे मोम, मेरी जॉब तो सिर्फ कल ही तो लगी है, मुझे सैलरी कैसे मिल जाएगी? कार्तिक ने गेम जीता है, उसी के पैसे हैं। अरोही अभी भी उसको बताए जा रही थी। कार्तिक कबा के सामान लेकर अंदर आ गया। वो जैसे ही अंदर आया, दिवानी ने उसकी तरफ नाराजगी भरे स्वर में कहा, ए, सुनो, अगर तुम में गैरत नहीं है तो हमें भी शर्म आती है। हम बहू के पैसों से घर में राशन नहीं डलवा सकते। समझ में आ रहा है तुम्हें? उसकी बात सुनकर आरोही और कार्तिक दोनों चुप हो गए। कार्तिक गुस्से भरी नजरों से आरोही को भूलने लगा था। आरोही बस चुपचाप उसको देखती रही थी। सभी दिव्यानी तभी दिव्यानी बुदबुदाते हुए कमरे की तरफ जाने लगी। कार्तिक लेकर आया है, बड़े होशियार बनते हैं दोनों, हमें तो बेवकूफ समझते हैं। कार्तिक अभी भी आरोही को गुस्से में देख रहा था। आरोही आंखों ही आंखों में उससे माफी मांग रही थी। तभी दिव्यानी और प्रकाश एक कमरे से उनकी आवाज आई। प्रकाश ने दिव्यानी से पूछा, अरे क्या हुआ, क्यों बुदबुदा रही हो इतनी? दिव्यानी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं, ये आपकी आरोही मैडम सामान लेकर आई है, इतना सारा सामान, और कह रही है कि पैसे कार्तिक ने दिए हैं। कार्तिक कोई कंपटीशन जीत कर आया है? बताओ, कार्तिक कभी कोई कंपटीशन में जाता भी है? पूरा दिन तो फोन और इस लैपटॉप में लगा रहता है। प्रकाश ने आते हुए हैरानी में पूछा, क्या जीत कर लेकर आया है भाई? दिव्यानी ने हाथ हिलाते हुए जवाब दिया, पता नहीं क्या जीत कर लेकर आया है, हम क्या जानते नहीं अपने लड़के को, लापरवाह है वो, कहां से जीत सकता है। उन दोनों की बातें बाहर कार्तिक और आरोही को साफ सुनाई दे रही थी। तभी कार्तिक ने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, मिल गया इनाम, अब तो ठीक है ना, हो गया ना तुम्हारा शौक पूरा। चलो अब अपने कमरे में जो पैसे बचे हैं उसे खुद एंजॉय करना, इनको देने की कोई जरूरत नहीं है। और ये कहते हुए वो कमरे की तरफ चल पड़ा। आरोही भी उसके पीछे पीछे झुककर कमरे की तरफ चली गई। लेकिन दिव्यानी अभी भी बड़बड़ा रही थी। क्या दिव्यानी कभी यकीन करेगी कि उसके बेटे कार्तिक ने भी पैसे कमाने शुरू किए हैं? क्या उसके गेम में भी पैसे हैं? जानने के लिए जुड़े रहिए दोस्तों लव हैकर कहानी के साथ। कहानी पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करें, और अपने दोस्तों तक इस कहानी को जरूर भेजें और एक प्यारा सा कमेंट करें।